हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 37 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस। ये वर्कशीट 17 दिसंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट 1872 1947। Quit India and later. Mahatma Gandhi decided to initiate a new phase of the movement against the British in the middle of the Second World War. देखो क्या कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी ने जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था उसके मिडल में ब्रिटिश के अगेंस्ट उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया, उसका न्यू फेज स्टार्ट किया। द ब्रिटिश मस्ट क्विट इंडिया इमीडिएटली। उसमें क्या था कि ब्रिटिश को क्या कहा गया था कि उन्हें भारत छोड़ो, मतलब क्विट इंडिया, उन्हें इंडिया इमीडिएटली छोड़ना पड़ेगा। ही टोल्ड देम The people said he do or die in your effort to find the British, but you must fight not violently. देखो क्या कहा जा रहा है, उन्होंने लोगों से कहा कि डू एंड डाई, करो या मरो, बस अब क्या करना है, हमें पूरी तरह से एफर्ट लगाना है और ब्रिटिश को यहाँ से बाहर भगाना है, लेकिन नॉन वायलेंटली, मतलब कि हमें हिंसा नहीं करनी है। गांधी जी एंड अदर लीडर्स वर जेल्ड एट वंस बट देयर मूवमेंट स्प्रेड। अब इससे क्या हो, जब लोग थोड़े मतलब आंदोलन में पार्टिसिपेट करने लगे तो क्या करेगा कि गांधी जी और उनके जितने भी लीडर्स थे उनको क्या कर दिया गया, जेल भेज दिया गया और उनके मूवमेंट को, लेकिन फिर भी उनका मूवमेंट जो क्या था स्प्रेड होता गया। स्पेशली अट्रैक्ट पीसेंट एंड द यूथ हु गेव अप देयर स्टडी टू जॉइन इट। अब इसमें स्पेशली पीसेंट जो किसान थे, जो यूथ थे, उन्होंने इसमें पूरा पार्टिसिपेशन किया, ठीक है। एंड जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने भी इसमें क्या किया, पूरा पार्टिसिपेशन किया। कम्युनिकेशन एंड द सिंबल ऑफ द स्टेट अथॉरिटीज वर अटैक ऑल ओवर द कंट्री। जो कम्युनिकेशन का था, सिंबल्स थे, और जो स्टेट अथॉरिटीज थे उस पर क्या किया गया, सीधा अटैक किया गया, मतलब उसको किसी तरह से बस स्प्रेड ना किया जाए। इन मैनी एरियाज पीपल सेट अप देयर ओन गवर्नमेंट। अब अलग अलग एरिया में लोगों ने क्या किया, अपनी अपनी गवर्नमेंट बनाना शुरू कर दी। द ब्रिटिश रिस्पॉन्स वाज सर्वर रिप्रेशन, मतलब उन्होंने क्या किया, इसको पूरी तरह से दबाने की कोशिश करी। जो ये आंदोलन चल रहा था इसे पूरी तरह से दबाने की कोशिश करी। थाउजेंड ऑफ पीपल अरेस्टेड, हज़ारों लोग क्या हुए, अरेस्टेड कर दिए गए। किल इन द पुलिस फायरिंग इन मैनी एरियाज, बहुत सारे लोग पुलिस फायरिंग में मार दिए गए। द रिबलन हाउवर अल्टीमेट ब्रोट द राज ऑफ इट्स नीज। और फाइनली क्या हुआ, जो अंग्रेज थे उन्हें घुटनों पर आना पड़ा, मतलब अपनी हार को मानना पड़ा, जब ये आंदोलन क्या हो, बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गया। टुवार्ड्स इंडिपेंडेंट एंड पार्टीशन। इन 1940 द मुस्लिम लीग हैव मूव्ड अ रेजोल्यूशन डिमांडिंग इंडिपेंडेंट स्टेट फॉर द मुस्लिम नॉर्थ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एरिया ऑफ कंट्री। अब 1940 में क्या हुआ, जो मुस्लिम लीग थी उसने क्या किया, एक डिमांड रखी इंडिपेंडेंट स्टेट की, कि मुस्लिम लोगों के लिए एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना दी जाए। ये कौन से पार्ट में, नॉर्थ वेस्ट पार्ट में और ईस्टर्न पार्ट में। नॉर्थ वेस्ट कौन सा हो जाएगा, जो पाकिस्तान वाला एरिया है, और ईस्टर्न पार्ट जो बांग्लादेश और ये वाला एरिया था। एज दे फियर दैट, अब वो देखो उन्हें डर था, मुस्लिम लीग ने ऐसी बात क्यों कही, क्योंकि उन्हें डर था कि दे वुड ऑलवेज हैव टू प्ले सेकंड फिडल इन द डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, कि वो हमेशा, क्योंकि उनकी संख्या कम थी ना, नंबर कम था उनका, तो उन्हें लगता था कि वो हमेशा सेकंड रोल प्ले करेंगे, मतलब हर काम में उनको बाद में पूछा जाएगा। एंड फियर दैट द मुस्लिम में इवन गो अनरिप्रेजेंटेड, और हो सकता है कि कभी कुछ इलेक्शन में उनको प्रेजेंट ही ना किया जाए, है ना, क्योंकि नंबर कम है, तो हो सकता है कई बार नेग्लेक्ट फील किया हो उन्होंने। द कांग्रेस रिजेक्शन ऑफ द लीग डिजायर टू फॉर्म अ जॉइंट कांग्रेस वन लीगल गवर्नमेंट इन यूनाइटेड प्रोविंसेस इन 1937 आल्सो अनॉयड द लीगल। देखो यहाँ पे क्या किया गया, अब उन्होंने क्या किया, कांग्रेस को ये बोला कि भाई आप हमें भी एक कांग्रेस लीग जो गवर्नमेंट की है उसमें हमें भी इन्वॉल्व करो। तो कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को क्या कर दिया था, पूरी तरह से मना कर दिया था 1937 में। उन्होंने इस जो लीग का डिज़ायर थी कि भाई हमें भी इस जॉइंट कांग्रेस लीग, मतलब कि जिसमें मुस्लिम और कांग्रेस दोनों को इकट्ठा काम करेंगे, तो कांग्रेस ने इसके लिए इसको रिजेक्ट कर दिया था। इलेक्शन टू बी द प्रोविजन वर अगेन हेल्ड इन 1946, और इसके अलावा इलेक्शन हुए थे 1946 में। द कांग्रेस डिड वेल इन द जनरल कॉन्स्टिट्यूशन बट द लीगल सक्सेस इन द सीट्स रिजर्व फॉर मुस्लिम वर स्पेक्टिकुलर। देखो क्या कहा जा रहा है कि अब उसके बाद 1946 में क्या हुआ, इलेक्शन हुआ जिसमें कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन जो रिजर्व थी मुस्लिम के लिए, वहाँ पे जितनी भी मुस्लिम टीम जो थी, मुस्लिम लीग जो थी, वो क्या हुई, बहुत अच्छे से सक्सीड किया, उसने बहुत अच्छे से सफल रही वो वहाँ पे। इट प्रेजेंट्स विद द डिमांड फॉर पाकिस्तान। अब उनकी क्या मांग थी, अभी भी उनकी यही मांग रही कि हमें अलग से पाकिस्तान दे दो। कैबिनेट मिशन। In March 47, the British cabinet sent a 3-member mission to Delhi to examine this demand and suggest to suitable
सुटेबल पॉलिटिकल फ्रेमवर्क फॉर द फ्री इंडिया। अब 1947 में ब्रिटिश ने एक कैबिनेट तैयार किया, उसमें 3 मेंबर्स का एक मिशन तैयार किया और दिल्ली भेजा। वो क्या थे कि जो भी डिमांड रखी जा रही है, चाहे पाकिस्तान को अलग करने की, जो भी डिमांड रखी जा रही है, और इसके अलावा जो जब इंडिया फ्री कर दिया जाएगा तो उसका जो पॉलिटिकल फ्रेमवर्क है उसको सूटेबल करने के लिए, सही करने के लिए उन्होंने 3 मेंबर के एक मिशन बनाया, एक कैबिनेट तैयार किया। दिस मिशन सजेस्ट दैट इंडिया शुड रिमेन अनटाइडी एंड क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसमें उन्होंने क्या रखा कि इंडिया को क्या नहीं होना चाहिए, मतलब बांटना नहीं है, अविभाजित रहना चाहिए, एंड कॉन्स्टिट्यूट इटसेल्फ अ लूज फ्रीडमाइजेशन विद द सम एनाटॉमी फॉर मुस्लिम माइनॉरिटी एरियाज। अब उन्होंने क्या कहा कि चलो इनको बांटते नहीं, हिंदू और मुस्लिम में इनको बांटो मत। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे मुस्लिम रहेगी, उनकी माइनॉरिटी के साथ वो रहेंगे, कम लोग हैं वो रहेंगे, और एक ढीला ढाला सा सिस्टम उनको दे देंगे। But it could not get the Congress and the Muslim League agree to the specific term of the proposal। अब लेकिन जो ये प्रपोजल था जो ब्रिटिश ने दिया था, जो 3 मेंबर के कैबिनेट में पास बताया गया था, इसको कांग्रेस ने और जो मुस्लिम थे उन्होंने इसको, मुस्लिम लीग ने, दोनों ने ही इसको मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। पार्टीशन नाउ बिकम मोर एंड लेस इनविक्ट। मतलब अब जो पार्टीशन था वो क्या होता, लग रहा था कि अब ऐसा पार्टीशन हो ही जाएगा। आफ्टर द फेलियर ऑफ द कैबिनेट मिशन द मुस्लिम लीग डिसाइड द मास एग्जीक्यूशन ऑफ द विनिंग द डिमांड और द पाकिस्तान। अब जो उन्होंने प्रस्ताव रखा था कैबिनेट ने, वो मना हो गया था, तब जो मुस्लिम लीग थी उसने डिसाइड कर लिया कि अब फाइनली पाकिस्तान में क्या हो जाएगा, उनकी डिमांड जो थी वो उनको लगा कि अब हम जीत जाएंगे, हमारी डिमांड को मान लिया जाएगा। लीग अनाउंस 1646 as direct action day। On this day the road broke out of the Calcutta lasting several days and resulting the death of the thousands of people। अब इस लीग ने क्या किया, 16 अगस्त 47 को एक डायरेक्ट एक्शन डे रखा, और उस दिन क्या किया, कोलकाता में उन्होंने बहुत सारी जगह पे क्या हुआ, उन्होंने एक्शन रखा तो बहुत सारी जगह पे रोड ब्रोक्स, मतलब कि बहुत सारी जगह दंगे हुए जिससे कि बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई, बहुत सारे लोग मारे गए। बाई मार्च 47 द वायलेंस स्प्रेड डिफरेंट पार्ट ऑफ द नॉर्थन इंडिया। अब धीरे धीरे जो ये डायरेक्ट एक्शन डे था, ये पहले तो कहाँ हुआ, कलकत्ता में हुआ, वहाँ पे दंगे हुए कुछ, लेकिन धीरे धीरे नॉर्थ इंडिया में ये क्या हो गया, फैलना शुरू हो गया। Many 100,000 people were killed। बहुत सारे लोग मारे गए। Numerous women had to face untold troubles during the partition। बहुत सारे लोग मारे गए और बहुत सारी फीमेल के साथ में बहुत कुछ अत्याचार हुए। Million of people were forced to leave their home and turn asunder of their होमलैंड। अब बहुत सारे लोगों को उनके घर से निकाल दिया गया और वो एकदम अनजान जगह पे जाके नई ज़मीन पर, अपनी बरसों पुरानी ज़मीन को छोड़ के अलग जगह पे जाना पड़ा। दे वर रिड्यूस्ड टू द बीइंग द रिफ्यूजीज इन एलियन लैंड। उन्हें अलग जगह पे जाकर अलाइन, मतलब जो एलियन टाइप की, उनके लिए तो नया ही था ना सब कुछ, वहाँ जाकर उनको रहना पड़ा। सो द जॉय ऑफ द कंट्री इंडिपेंडेंट फ्रॉम द ब्रिटिश रूल केम मिक्स विद द पेन एंड वायलेंस पार्टीशन। तो जो खुशी मिली थी कि भारत आज़ाद हो गया, इंडिया मतलब इंडिपेंडेंट हो गया, वो खुशी किस में, ब्रिटिश ने किस में बदल दी कि एक पेन में, एक वॉयलेंस ऑफ पार्टीशन के अंदर उसने क्या कर दिया, उसको बदल दिया। तो अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ क्विट इंडिया मूवमेंट अनफॉलोड। किस तरह से वो जो स्प्रेड हुआ, जो क्या था क्विट मूवमेंट, तो देखो कब से स्टार्ट हुआ था, जब गांधी जी को क्या हो गई थी, जेल हो गई थी, जिससे कि बहुत सारे नेताओं को जेल हो गई, जिससे कि और ज़्यादा ही स्प्रेड हो गया। तो यहाँ से लिखेंगे वैन, लिख दीजिएगा when। question number 1, when Gandhiji and other leaders were jailed and then movement was spread, it especially attract peasant and the youth who gave their study to join it। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 1 का। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप लिख देंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, why did Muslim League पुश फॉर द डिमांड ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट फॉर मुस्लिम। क्यों मुस्लिम लीग थी जो मुस्लिम स्टेट के लिए, उन्होंने क्या किया, अभी हमें फ्री स्टेट दे दो, क्यों ऐसा कहा, इंडिपेंडेंट स्टेट के लिए क्यों कहा, क्योंकि उन्हें डर लग रहा था कि भाई उनके नंबर भी कम है, ठीक है, कहीं उनको इतना इंपॉर्टेंस यहाँ ना मिले। तो देखो यहाँ से हो जाएगा दे फेयर, मुस्लिम लीग लिख दीजिएगा यहाँ पे, मुस्लिम लीग आंसर नंबर 2। दे फियर दैट दे वुड ऑलवेज हैव टू प्ले सेकेंड फिडल इन द एनी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर। इट फियर दैट मुस्लिम में इवन गो अनरिप्रेजेंटेटिव, हो सकता है कि वो अनरिप्रेजेंटेटिव भी रहे। तो आंसर नंबर अनरिप्रेजेंटेटिव मतलब कि उन्हें रिप्रेजेंट ही ना किया जाए किसी भी जगह, आगे पूछा ही ना जाए उन्हें ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, व्हाई वाज द कैबिनेट मिशन फॉर्म। क्यों कैबिनेट मिशन बनाया गया था, एंड व्हाट वर द प्रपोजल ऑफ इट, और उसका प्रपोजल क्या था। तो देखो यहाँ से आ जाएगा इसका आंसर, यहीं से लिख दीजिएगा इन मार्च 47 आंसर नंबर 3।
इन मार्च 47 ब्रिटिश कैबिनेट सेंट 3 मेंबर मिशन ऑफ दिल्ली टू एग्जामिन, यहाँ से भी लिख सकते हैं, वहाँ से लिख दीजिएगा, टू एग्जामिन द डिमांड एंड टू सजेस्ट अ सुटेबल पॉलिटिकल फ्रेमवर्क फॉर अ फ्री इंडिया। क्यों बनाया था? क्योंकि वो चाहते थे कि जो डिमांड की गई है और जो फ्री इंडिया है उसको क्या किया जाए, फ्रेमवर्क, उसका जो पॉलिटिकल फ्रेमवर्क है उसको सुटेबल किया जाए, इसलिए तो कैबिनेट मिशन बनाया गया था। इन दिस मिशन सजेस्ट दैट पीपल इंडिया शुड रिमेन अनटाइडी एंड कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ लूज फ्रीडम विथ सम एनाटॉमी ऑफ द मुस्लिम माइनॉरिटी एरियाज। यहाँ से लेके यहाँ तक इसका थर्ड का आंसर हो जाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वाई डिड द बोथ मुस्लिम एंड द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग रिजेक्ट प्रपोजल ऑफ कैबिनेट मिशन? क्यों जो प्रपोजल था वो उन्होंने कैंसिल कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था? क्योंकि उसका जो प्रस्ताव था वो दोनों को ही पसंद नहीं आया था, इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया था, आया था, इनका प्रोजेक्ट आया था, उसे उन्होंने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो आइए करते हैं इसका आंसर। देखिए यहाँ से लिखेंगे पहले आप प्रपोजल ऑफ कैबिनेट मिशन, ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे पहले प्रपोजल ऑफ कैबिनेट मिशन कुड नॉट, आंसर नंबर 4, कुड नॉट गेट द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग टू एग्री टू स्पेसिफिक टर्म ऑफ प्रपोजल। मतलब वो इस प्रपोजल से क्या थे, सहमत नहीं थे, इसीलिए उन्होंने क्या किया, इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। तो ये है आंसर नंबर 4। तो आइए करते हैं आंसर नंबर 4, अच्छे से करते हैं बेटा इसको आंसर को ना हम। तो देखिए आंसर क्या होगा बेटा, द कांग्रेस टर्न डाउन द प्रपोजल बिकॉज इट वॉज ए टेम्परेरी सोल्यूशन। ये क्या था, एक टेम्परेरी सोल्यूशन था जो दैट वुड वीकन द एंटायर नेशन, जो पूरे नेशन को क्या कर देगा, वीक कर देगा। वेयर इज द मुस्लिम लीग वॉज नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट लेस देन द पार्टीशन ऑफ द कंट्री। और जो मुस्लिम लीग थी वो पार्टीशन के अलावा उन्हें और कुछ नहीं चाहिए था, इसीलिए दोनों इस जो प्रस्ताव दिया गया था, प्रपोजल दिया गया था, उससे सहमत नहीं थे। तो ये है आंसर नंबर 4। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।